बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास 9th फिजिक्स, ठीक है। जैसा कि हम लोग करते रहे हैं बेटा, फिजिक्स के लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज माइक को ऑफ रखेंगे सारे लोग, पीछे से अननेसेसरी आवाज आ रहा है। कल बेटा हमने स्पीड और टाइम के ग्राफ की बात करी थी। सॉरी, हमने बात करी थी किसकी? डिस्टेंस टाइम की बात की थी ना, कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कैसे बनाएंगे। डिस्टेंस टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ था बेटा, ठीक है। मैं रफली बता देता हूं आपको कैसे बनाया गया था ग्राफ। ग्राफ आया कैसे था बेटा, याद रखिएगा। डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ आता है बेटा, वो स्ट्रेट लाइन में आता है। साक्षी तुमने बनाया तो था, लेकिन स्ट्रेट लाइन बीच में नहीं खींची है। बता रहा हूं कैसे बेटा। यहां पे टाइम था, यहां पे हमने टाइम बताया था, और यहां पे बताया था हमने बेटा डिस्टेंस। दिस वाज डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे हमने सेक्शन कर लिया था ऐसे, ठीक। जैसे यहां पे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर और फिर 500 मीटर, राइट। और यहां पे बेटा क्या था? टाइम था। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड। फिर हमने क्या किया था बेटा? ऐसे मैच कर दिया था ना। बोलो स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन बेटा ऐसे मिल रहा था, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा था। ये स्ट्रेट लाइन जो होता है बेटा, यही डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब टाइम और डिस्टेंस का हम ग्राफ खींचते हैं तो किस तरीके का लाइन मिलता है बेटा? तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये कैसी लाइन मिलती है? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? जैसे जैसे समय बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस बढ़ता है। तो मतलब डिस्टेंस और टाइम प्रोपोर्शनल में होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का क्या मतलब होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। मैथ्स में इसको समझाएंगे, जब मैथ्स पढ़ाएंगे सर, तो वहां पे आपको बताएंगे। अब पहले भी बताया जा चुका होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटा कि कोई एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। बात क्लियर हो रही है? क्या बात क्लियर हो रही है बेटा? क्या मेरी आवाज जा रही है बेटा? आ जाइए। दूसरी हेडिंग डालेंगे बेटा स्टूडेंट्स, दूसरी हेडिंग डालेंगे। जो सेकंड हेडिंग इसमें डालने वाले बेटा, वो स्पीड टाइम है। स्पीड टाइम ग्राफ। अभी हमने पहला क्या किया था? डिस्टेंस टाइम किया था बेटा। अभी हम स्पीड टाइम का ग्राफ निकालेंगे कि स्पीड टाइम का ग्राफ कैसा बनता है। स्टूडेंट, वी विल ड्रा एक्चुअली स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड का टाइम के साथ ग्राफ कैसे होगा बेटा, इसकी बात हम लोग करेंगे। क्लियर हो रही बात? स्पीड और टाइम के ग्राफ की बात करेंगे। क्या मेरी आवाज आप सभी तक जा रही है बेटा? चलिए, तो स्पीड टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कैसे कर सकते हैं, क्या चीजें होनी चाहिए और किस बिहाफ पे हम स्पीड टाइम ग्राफ को बेटा बना सकते हैं, राइट। अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें तो कैसे कर सकते हैं बेटा? स्पीड क्या होता है? अगर यहां पे हम थोड़ा सा स्पीड की बात करें, स्पीड क्या होता है बेटा? लिखेंगे स्पीड इक्वल टू दिस इज प्रोडक्ट ऑफ। स्पीड क्या होता है बेटा? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, sorry, this is a product of, this is the product of, नॉट बेटा प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, एक्चुअली इसमें प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे। दिस इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। बेटा स्पीड जो होता है डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। मतलब स्पीड बराबर जो होगा, जो स्पीड बराबर होगा बेटा, ठीक है ना, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको पता है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात क्लियर हो रही है? स्पीड इक्वल टू जो होता है बेटा, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात? तो अगर यहां से डिस्टेंस निकालें बेटा, यहां से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू क्या? स्पीड इंटू टाइम बेटा।
डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। बात क्लियर हो रही है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अभी हम थोड़ा डेटा ले रहे हैं बेटा, फिर ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है? तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा यू नो व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। ये ब्रैकेट में रख लीजिए, तो ये ब्रैकेट में रख लीजिए बेटा, ठीक है? ब्रैकेट में रख लीजिए इसको। ठीक है, हाँ। टाइम और स्पीड का बेटा क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ ड्रा करेंगे। टाइम और स्पीड का ग्राफ ड्रा करेंगे और उसके लिए हमें एक डेटा चाहिए, है ना? तो यहां पे स्टार बना के लिखेंगे, स्टार बना के लिखेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर प्लॉटिंग, collection of that data for plotting speed time graph। ये हेडिंग डाल दीजिए बेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर प्लॉटिंग स्पीड टाइम ग्राफ बेटा। स्पीड टाइम ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम डेटा लिखेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ को बेटा प्लॉट करने के लिए हम डेटा को लिखेंगे। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट? बात क्लियर हो रही है आपकी? आपको बात क्लियर हो रही है ना बेटा? लिख लिया, इतना कर लिया? ओके बेटा, तो आ जाइए एक टेबल बनाएंगे थोड़ा सा, जैसे हमने वहां पे डेटा लिया था डिस्टेंस और टाइम का। यहां पे बेटा लेंगे, एक तरफ लिखेंगे टाइम और दूसरी तरफ रखेंगे बेटा स्पीड, और ऐसे टेबल बनाइए। पहले कुछ डेटा लिख लेते हैं बेटा। मान लेते कोई व्यक्ति है बेटा, स्टूडेंट्स एज्यूम कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो जा रहा है, जो चल रहा है बेटा, उसकी 10 बजे स्पीड सुबह, मान लेते हैं 10 AM पे जो उसकी स्पीड है बेटा वो 50 किलोमीटर पर आवर है। उसकी स्पीड कितनी है? 10 बजे कोई टाइम है, मान लेते हैं हम देख रहे हैं कोई व्यक्ति हमारे सामने से गुजरा 10 बजे सुबह, हम खड़े होकर के देख रहे हैं अर्ली मॉर्निंग 10 बजे हम देख रहे हैं बेटा कि कोई व्यक्ति क्या है बेटा, वो 50 किलोमीटर पर आवर से क्या होता है, गुजरता है, ठीक है? फिर उसी व्यक्ति को देखा जा रहा है बेटा। उसी व्यक्ति को जब हमने देखा कितना, 10:30 बजे, 10:30 AM पे बेटा। अगर हमने देखा कि 10:30 AM पे क्या है, ठीक है, 10:30 AM पे बेटा उसकी स्पीड क्या है? अगर हम 10:30 AM पे उसकी स्पीड को देखें, उस डेटा को देखें, मान लीजिए फिर हम स्पीड ले लेते हैं कितना, 50 किलोमीटर पर आवर, तब भी चल रहा है। 11 बजे 11 AM पे हमने मान लिया, तब भी 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। और फिर हमने 11:30 बजे देखा, 11:30 पे देखा, तब भी वो 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। मतलब हम मान लेते हैं कि उसकी जो स्पीड है बेटा वो कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है बेटा, तब फिर ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे? ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे बेटा, ये देखते हैं, ठीक है? इतना लिख लो बेटा, इतना बना लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इतना कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा जब कर लो तो फिर, हाँ ठीक है बेटा, हाँ चलो अब हम थोड़ा ग्राफ की तरफ चलेंगे बेटा। अब हम ग्राफ की तरफ चलेंगे। ये जो बता रहे हैं बेटा, जो हम ग्राफ 2 बता चुके हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता दिए, एक स्पीड टाइम ग्राफ आज बता रहा हूं बेटा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिए। आइए
ग्राफ बनाते हैं बेटा। ग्राफ को कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। ग्राफ को कैसे बनाएंगे बेटा ये देखेंगे। ग्राफ आपको पता है, ये दिख रहा है बेटा। अगर मैं यहां बना रहा हूं तो क्या दिख रहा है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बेटा। ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये जीरो है, ये क्या है? जीरो है। ठीक है, यहां पे बेटा टाइम कर देते हैं। इधर इधर टाइम की बात हो जाएगी और इधर हम बात करेंगे बेटा स्पीड की। किसकी बात करेंगे? इधर स्पीड की बात करेंगे। क्लियर हो रही है बात? टाइम की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे। थोड़ा सा इंटरवल जानते हैं, मान लेते हैं 20, ये 40, ठीक है, ये 60, ये 80। स्पीड बेटा किलोमीटर पर आवर में है। किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। समझ में आ रहा है? हाँ, स्पीड जो है बेटा वो किलोमीटर पर आवर में है। टाइम को हम लोग मिनट में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं? टाइम हमारा मिनट में है। अगर आप देखेंगे जो हमने टाइम लिया है, पहले कितना लिया? 10 बजे, फिर कितना लिया? 10:30 बजे, 10:30, फिर कितना लिया बेटा? 11 बजे, फिर कितना? 11:30। ठीक है, मतलब टाइम इंटरवल अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, टाइम इंटरवल अगर देखेंगे तो आधे घंटे का टाइम इंटरवल है। मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन हर आधे घंटे बाद हो रहा था। हमने ऑब्जर्वेशन जो किया था बेटा वो हर आधे घंटे बाद किया था। क्लियर हो रही है बात? हाँ, हमारा जो ऑब्जर्वेशन था बेटा वो हर आधे घंटे बाद हुआ। क्लियर? हाँ, चलो 10 बजे जब हमने देखा तो उस व्यक्ति की जो स्पीड थी वो कितनी थी? 10 बजे 50 किलोमीटर। 40 और 20 के बीच में बेटा यहाँ 50 पड़ेगा, ये 50 पड़ेगा, याद रखना। तो 10 बजे भैया उसकी स्पीड क्या थी? 10 बजे उसकी स्पीड क्या थी? अगर आप देखोगे 10 बजे तो 50 किलोमीटर। 10:30 बजे भी क्या थी बेटा? 50 किलोमीटर। 11 बजे भी क्या थी? 50। और 11:30 का अगर ऑब्जर्वेशन लिया होगा तो फिर 50। राइट? तो हमारा एक्चुअली ये ग्राफ बनता है, ये वाला जो ग्राफ बनता है बेटा, ये जो ग्राफ बनता है, ये वाला एरिया, इस तरीके का ग्राफ बेटा जो हमारा मिलता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कुछ इस तरीके से। ये कांस्टेंट स्पीड के लिए है। यहां पे लिख देंगे ग्राफ फॉर कांस्टेंट स्पीड। अगर हमारी स्पीड क्या है बेटा? कांस्टेंट स्पीड है। अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। स्टूडेंट बना लीजिए। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बेटा वो ये पूछा जाएगा कि आप ड्रा अ ग्राफ विथ कांस्टेंट स्पीड विथ टाइम। कांस्टेंट स्पीड विथ टाइम, टाइम के कांस्टेंट स्पीड के साथ ग्राफ को ड्रा करना है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है आपके लिए। सो डू इट नाउ। ठीक है, बेटा ग्राफ के बाद यहां पे लिखा है ग्राफ फॉर कांस्टेंट स्पीड। ये हमने लिखा है ग्राफ फॉर कांस्टेंट स्पीड बेटा। ग्राफ फॉर कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के लिए ग्राफ की बात हुई है। क्लियर हो रही है बात स्टूडेंट्स? बात क्लियर हो रही है? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हो गया बेटा? ये हो गया, मैं मिटा दूं क्या?
शुड आई रेज इट? हो गया बेटा। मैक्सिमम लोग क्लास से जुड़े बेटा, ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास से जुड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। मैक्सिमम लोगों को बेटा क्लास से ऐड करिए। ठीक है, ये तो टाइम के साथ बेटा ग्राफ था स्पीड का, जब स्पीड कांस्टेंट रहती है। जब स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है बेटा। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, बदलती रहेगी, तो अगर स्पीड लगातार बढ़ रही है तो बिल्कुल डिस्टेंस टाइम की तरह बेटा, डिस्टेंस और टाइम की तरह जो हमारा ग्राफ बना था उसी तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। बात क्लियर हो रही है? आइए स्टार बना के लिख लेते हैं। ग्राफ फॉर ग्राफ फॉर ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बेटा स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये हेडिंग डाल दीजिए स्टूडेंट, ये हेडिंग आप डाल दीजिए, ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा जब स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो उसके लिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? क्लियर हो रही है बात? आ जाइए, तो यहां पे डाल देंगे बेटा स्पीड, और यहां लिखेंगे टाइम। मान लेते हैं बेटा 10 बजे 10 AM पे स्पीड इसकी थी बेटा 20 किलोमीटर पर आवर। 10:30 बजे, 10:30 बजे बेटा इसकी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड देखा हमने। फिर क्या किया? 11 बजे बेटा 11 AM पे हमने देखा कि ये 60 किलोमीटर इसकी स्पीड है ऑब्जेक्ट की। और फिर 11:30 बजे 11:30 AM पे जो स्पीड दिखी बेटा वो 80 किलोमीटर पर आवर। ये बढ़ती हुई स्पीड है, मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन है मोशन में बेटा। स्पीड बदल रही है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म। ये डेटा नोट कर लीजिए, फिर मैं ग्राफ बना दूंगा बेटा। आज का लास्ट टॉपिक ये रहेगा। डेटा नोट कर लीजिए और फिर मुझे लिखकर बताइए कमेंट में कि आपने डेटा नोट कर लिया। स्टूडेंट्स हमें बताएंगे कि आपने डेटा नोट कर लिया या नहीं। क्लियर हो रही है बात? स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे अगर आपने कर लिया। हो गया बेटा? ऑलराइट, चलते हैं फिर ग्राफ को ड्रा करते हैं बेटा, फिर ग्राफ बना देते हैं। राइट, आइए। ओके 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 सर, नोट कर लिया, ठीक है। नोट कर लिया तो आइए देखें ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा भाई? इसका ग्राफ कैसे बनेगा जब स्पीड बदल रही है? पिछला जो हमने ग्राफ बताया था बेटा उसमें स्पीड बदल नहीं रही थी, याद रखना। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जीरो। टाइम क्या है? 10 AM, 10:30 AM, 11 AM, 11:30 AM। ठीक है, ये हो गया बेटा। ये हमने स्पीड लिया था क्या? 20 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने लिया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर क्या लिया था बेटा? 60 किलोमीटर पर आवर। और फिर हमने ले लिया 80 किलोमीटर पर आवर। ये जो हमारी स्पीड है बेटा, ये बदलती हुई स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हो रही है बात? आइए देखते हैं बेटा। तो 10 बजे उस ऑब्जेक्ट को देखा गया तो उसकी स्पीड कितनी थी बेटा? 20। जब 10:30 बजे देखा गया तो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। फिर 11 बजे जब देखा गया बेटा तो उसकी स्पीड बढ़ी हुई थी 60 किलोमीटर पर आवर। और जब हमने 11:30 बजे ऑब्जेक्ट किया उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को, तो बेटा वो 80 किलोमीटर पर आवर। अगर आप देखेंगे बदलती हुई, अगर एक्सिलरेट स्पीड है, कांस्टेंट नहीं है स्पीड, तो जो ग्राफ मिलेगा बिल्कुल वैसा मिलेगा जैसे हमने डिस्टेंस टाइम के लिए बनाया था। ये देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बेटा। क्लियर हो रही है बात? बना लीजिए इसको भी।
हो गया बेटा। चलिए आज के सेशन के लिए स्टूडेंट इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है? अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को हैव अ नाइस टाइम ऑल।